Hey students, how are you all? Hopefully you all will be good. Today I am very happy because I am going to start the English of class 10th. जैसा कि मैंने लास्ट संडे को लाइव स्ट्रीम में हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज के अंदर हम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी के प्लेटफॉर्म पर 10th और 12th की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो आज वो क्षण वो पल आ गया है और आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा और आप पूरी तरीके से तैयार भी होंगे। और आज ही से आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के सिलेबस आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम हो या बैंकिंग का हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या फिर हम क्यों ना 9, 10th, 11, 12th की बात करें, अगर हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होता है वो होता है उस एग्जाम का सिलेबस। तो हम क्लास 10th की स्टडी करने जा रहे हैं या फिर हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो इरादा है वो क्लास 10th में अच्छे नंबर गेन करना है। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, सिलेबस हमारा क्या होना चाहिए, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, 99% हम कैसे गेन करें, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होगी और हम कहाँ से नोट्स ले सकते हैं या फिर कौन सी नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस को, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं और उसकी स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और लेकिन आप में से कोई नया है जो आज पहली बार जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। आपके जो फ्रेंड्स क्लास 10th में हो उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो आज ही से हमारे साथ जुड़ सके और डे बाय डे सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सके, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो चाहे वो लिटरेचर पोर्शन हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश क्लास 10th, यानी ये क्लास 10th की बात हम कर रहे हैं और यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस ये नहीं है। तो देखिए, जो इंग्लिश का एग्जाम हमारा होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 30 मार्क्स का हमारा होम एग्जाम होता है या फिर आप उसे ओरली एग्जाम बोल सकते हैं, जो कि आपके स्कूल में होता है। वो 30 मार्क्स आप स्कूल से गेन करते हैं। तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, वो 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 मार्क्स का हम बोर्ड एग्जाम में देते हैं, बाकी 30 मार्क्स हमारे स्कूल में होम एग्जाम हो जाता है। तो जो हम लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में वो हमारा टोटल पूर्णांक जो होता है वो ये होता है। तो देखिए, इसमें कितने पार्ट में हमारा पेपर होता है, किस पार्ट में कितने नंबर का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए या सेक्शन 1 या पार्ट 1 बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके 20 MCQs होंगे, 20 MCQs होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे और उसमें से आपको ऑप्शनल होंगे, यानी आपको ऑप्शन दिया गया होगा। कोई एक क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, राइट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। देखिए, फर्स्ट क्या होगा, MCQs में जो पहला होगा वो अनसीन पैसेज होगा, यानी कोई एक पैसेज आपको दिया होगा, आपको उस पैसेज को रीड करना होगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा और आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे, यानी 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। अनसीन पैसेज क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम आपको कोई हिंदी में कहानी सुनाएं और उस कहानी से लास्ट में हम आपसे 2 और 3 क्वेश्चंस पुट अप करें और तब आप उसका आंसर दे लेंगे। मैंने कोई कहानी सुनाया, मैंने पूछा इस कहानी में ये नाम किसका है, उसके कितने बेटे थे, तो सेम वैसे ही अनसीन पैसेज में होता है। एक आपको पैसेज दिया गया होगा, वहां से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा MCQs में। फिर सेकेंड आपका होगा पैसेज। ये पैसेज आपके प्रोज से आ सकता है या फिर आउट ऑफ प्रोज भी हो सकता है, जो कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे, यानी टोटल 2 मार्क्स का हो जाएगा। पैसेज होगा वो आपके प्रोज से हो सकता है और जिसमें से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन आपका जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 2 मार्क्स आपके हो गए।
फिर आते हैं हम ग्रामर पोर्शन में, यानी एमसीक्यूज जो होगा उसमें ग्रामर पोर्शन से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ग्रामर पोर्शन से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो 1 नंबर के होंगे और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई टेंस दे दिया गया है, कंडीशनल सेंटेंस लिख दिया गया है, पूछ लिया जाए यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, या फिर कोई एरर हो सकती है, कोई प्रीपोजिशन हो सकता है जो कि ग्रामर से होगा। तो 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, तो टोटल आपके 4 मार्क्स हो गए। लेकिन जो 1 मार्क्स होगा ग्रामर का, जो 1 मार्क होगा वो आपका वोकैबुलरी का होगा, यानी कोई भी वर्ड देकर पूछ लिया जाएगा उसका सिनोनिम्स क्या है, उसका एंटोनिम्स क्या है, या फिर उसका मीन्स क्या है, या फिर ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, या फिर इसका एडजेक्टिव क्या होगा, या फिर इसका नाउन क्या होगा। तो ये कुछ हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है जो कि आपका 1 नंबर का होगा। फिर आपका आता है पोयम। एक 4 लाइन की पोयम दी जाएगी, उसमें से 2 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। हो सकता है आपसे राइटर पूछ लिया जाए, इस 4 लाइंस के राइटर क्या हैं, पोयम कौन सी है, या फिर इसमें क्या कहा गया है, या फिर किसका ये स्टेटमेंट है। तो एक आपका जो होगा वो पोएट्री से, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे, एक पोयम दी होगी, फिर उस पोयम के नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको अटेंड करना होगा, जो कि हमारे 2 मार्क्स के होंगे। फिर आपका आता है लिटरेचर। लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर सभी से मिला करके किसी के राइटर, किसी का कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि 8 क्वेश्चंस होंगे और 8 मार्क्स के होंगे। यानी जो आपके 20 एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपको लिखना नहीं होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन चूज करना होगा, वो 20 सेंटेंसेस होंगे या 20 क्वेश्चंस होंगे। अनसीन पैसेज होगा जिसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे, एक पैसेज होगा जिसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर से 4 क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी से 1 क्वेश्चन होंगे, पोयम से 2 क्वेश्चन होंगे और लिटरेचर से 8 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिलाकर के 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज हो जाएगा। अगर ये 20 सेंटेंसेस यानी 20 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं तो आपको 20 फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये है हमारा पार्ट 1 या पार्ट ए। पार्ट ए में हमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 20 होते हैं। फिर अब हम चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा रीडिंग। पार्ट बी में हमारा रीडिंग आता है जो कि 7 मार्क्स का होगा। 7 मार्क्स का होगा, जिसमें एक पैसेज दिया होगा। पैसेज में से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। पैसेज होगा, पैसेज से आपके 3 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल 6 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर 1 क्वेश्चन जो होगा वो वर्ड से आ सकता है, कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उस पैसेज का पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस पैसेज, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है जो कि आपके वोकैबुलरी से होगा। तो टोटल आपके रीडिंग पोर्शन जो है उससे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, या फिर आपको 7 मार्क्स मिलेगा, जो कि हमारा पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। रीडिंग 7 मार्क्स का होगा। 6 आपके क्वेश्चन होंगे जो कि पैसेज से पुटअप किए गए जाएंगे, और एक आपका मीनिंग कोई भी हो सकती है। फिर आपका आता है क्वेश्चन 2 में राइटिंग वर्क, यानी आपको लिखना होगा। उसमें क्या होगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा लेटर। आपको किसी पर या किसी भी चीज पर लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा, और इसका और करके होगा अथवा करके होगा एप्लीकेशन। या तो आप लेटर लिखेंगे या तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ऑप्शनल आपको दिया होगा, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। यानी ये टोटल जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। आपका जो राइटिंग वर्क आएगा वो आपको लेटर या एप्लीकेशन और करके दिया होगा। या तो आप लेटर लिखेंगे या फिर और करके एप्लीकेशन, 2 में से किसी एक को आपको लिखना है, जिसको लिखने से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे।
ये फर्स्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, क्या होती है आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग या फिर आप ऐसे, यानी ये दोनों ऑप्शनल में है, लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, दो में से कोई एक करना है। और आपको रिपोर्ट राइटिंग या फिर ऐसे में से कोई एक करना है, जो कि आपके लिए 6 मार्क्स का है। यानी दोनों आपको मिला करके राइटिंग का जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक करना है 4 मार्क्स। रिपोर्ट राइटिंग या फिर ऐसे जो है वो 6 मार्क्स का आपका होगा। फिर आते हैं हम ग्रामर पोर्शन पे कि ग्रामर में क्या होगा। तो ग्रामर में हमारे पास 3 टॉपिक हैं, जैसा कि नरेशन, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दो में से कुछ भी आ सकता है। वाइज, आपका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज या पैसिव वाइज से एक्टिव वाइज आ सकता है। और नेक्स्ट है आपका पंचुएशन। इन तीनों में से 1 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, 1 क्वेश्चन नरेशन, 1 क्वेश्चन वाइज एंड 1 क्वेश्चन पंचुएशन का, जो कि पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स आपका हो गया। ग्रामर में नरेशन, वाइज, पंचुएशन में से 1 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 3 क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स के हो गए। और फिर आपका सेकंड होता है ट्रांसलेशन, यानी आपको 4 या 5 लाइन का कोई एक स्टैंजा दिया होगा और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जो कि आपके लिए 4 मार्क्स का होगा। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना होगा उस 4 या 5 लाइंस का, जो कि सिंपल आता है, उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। यानी ग्रामर पोर्शन से ओवरऑल आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। नरेशन, वाइज और पंचुएशन 6 मार्क्स और ट्रांसलेशन जो आपका है वो आपका 4 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का पोर्शन था। अब हम चलते हैं लिटरेचर या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में होता है हमारा लिटरेचर। देखिए लिटरेचर में क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होंगे, यहां से आपको 2 क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से 2 आपको करना है। यानी ए जो होगा, एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसका और करके अथवा करके एक और दिया होगा, 2 में से कोई एक जो आपको आ रहा है वो करना है। फिर बी का दिया गया है और बी का और करके एक दिया होगा। यानी टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 में से कोई 2 आपको करना होगा और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 4 में से कोई 2 आपको करना होगा और उन दोनों को करने पर आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपका होगा वो लिटरेचर से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 2 होंगे, ए और उसका और करके, जिनमें से आपको सिर्फ एक अटेंड करना होगा, कोई भी एक करना होगा, और वो क्वेश्चन आपको देगा 4 मार्क्स। यानी लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 करना होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 2 क्वेश्चंस टोटल 6 मार्क्स के हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और उन 2 में से आपको कोई 1 करना है, जो कि 4 नंबर का होगा या फिर आप कह सकते हैं 4 मार्क्स का होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, एक क्वेश्चन कोई दिया होगा और उसका और करके पोयम दी गई होगी। यानी कोई भी एक पोयम 4 लाइन की आपको एग्जाम में लिखनी होगी। ये ऑप्शनल होगा, आप चाहें तो पोयम लिखें 4 लाइंस की, या फिर आप उस क्वेश्चंस को अटेंड करें जो कि आपके एग्जाम में दिया गया होगा। तो आपके लिए पोयम लिखना ज्यादा बेटर होता है। क्वेश्चन और करके अथवा करके पोयम दिया गया रहेगा, जो कि आपको 3 मार्क्स देगा। 3 मार्क्स का पोयम होगा, या फिर आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो पोयम नहीं लिखेंगे, और पोयम लिखेंगे तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है, जहां पर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। 3 पोयम आपको दी गई जाएंगी।
3 पोयम आपको दी गई होंगी, उन 3 में से किसी भी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, लेकिन उसी पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा जो उस क्वेश्चन पेपर में पोयम ना आई हो। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ भी आपको 4 लाइन की पोयम दी जाएगी, यानी कोई भी 4 लाइन की पोयम लिखी होगी और उसमें से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो आपको मान लीजिए यहाँ पर 3 पोयम दी गई हैं, उनमें से आप कोई एक पोयम कर रहे हैं और वो पोयम आपकी यहाँ पर भी दे दी गई हो क्वेश्चन पेपर में ही, तब आप उस पोयम को नहीं लिखेंगे। यानी इस पोयम की शर्त होती है कि वो पोयम आपको तीनों में से लिखना है जो पोयम इस क्वेश्चन पेपर में ना दी गई हो। तो वो 3 आपके पास ऑप्शनल होंगे, उस 3 में से एक तो आपको आ ही रही होगी, उस एक को आपको लिखना है जिससे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ऑप्शनल करके आपको दिया होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी ए और उसका और उसमें से कोई एक जो आपको आ रहा होगा वो आप करेंगे 3 मार्क्स के होंगे, जो कि लिटरेचर से ही होगा। लिटरेचर में आपको पता है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आते हैं प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर से। और लास्ट आपका है 1 क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, ऑप्शनल यहाँ भी दिया गया होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक आपको करना होगा और ये आपके 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर आप ऐड कर लें तो टोटल आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके 70 नंबर का पूरा ये आपका पेपर होगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वैसे हम बोलें तो सिंपली हम कह सकते हैं जो क्लास 10th का सिलेबस है वो इक्वल है, कि यानी 35 नंबर की ग्रामर होगी और 35 नंबर का लिटरेचर होगा, यानी दोनों बराबर हैं। लेकिन हमने बांट कर लिखा है, पार्ट किया है कि लिटरेचर यहाँ भी आ गया है, ग्रामर भी आ गया है, तो इसलिए आपको ऐड करने में अलग अलग दिख रहा है। लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो पूरा 70 मार्क्स का होगा, और अगर हम ऐसे देखें तो 35-35 दोनों बराबर हैं। यानी इस तरीके से आपको स्टडी करना है, आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, लेटर भी लिखना सीखना है, एप्लीकेशन, तो सारी चीजें ये है हमारा सिलेबस क्लास 10th, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सिलेबस के बाद हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ग्रामर पोर्शन को, फिर लिटरेचर को, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, सभी को। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़कर स्टडी करते हैं तो क्लास 10th में आपका 95+ मार्क्स आएंगे, अगर आप ईमानदारी से सारी चीजों को फर्स्ट डे से नोट करते हैं और हमारे गाइडेंस में वर्क करते हैं, जैसा हम आपको बताते हैं, अगर आप उस तरीके से मेहनत करते हैं तो 100% 95+ आप इंग्लिश में ले आएंगे। तो आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। इसे आप अपनी जो नोट बनाइएगा क्लास 10th की इंग्लिश की, उसमें फर्स्ट पेज पर इसको आप लिखिएगा, ताकि आपको याद हो कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हमें किस पोर्शन पर ज्यादा वर्क करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, उसका आंसर आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं, इंग्लिश से डरते हैं, किसी कारणवश वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तब भी ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी हेल्प हो पाए, और मुझे भी अच्छा लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग को हम क्लास 10th की तैयारी करवा पा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर।